Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? Sound सब clear है? Somebody please confirm, one of you. Yes. Okay. Jazakillah khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ajal amali kullahu saliha wa ajalhu li wajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fi shay'a. आमीन व अजमाइन। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी हदीस नंबर 16 और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इमोशन के ऊपर मबनी है, तो इंशाल्लाह इसको और डीप में देखते हैं। अगेन ये हदीस जो है ये मैनर्स के ऊपर बेस्ड है, आदाब के ऊपर। हदीस नंबर 16, द प्रोहिबिशन ऑफ एंगर। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रजुलन क़ाला लिनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसिनी क़ाला ला तग़दब फरद्दद मिरारन क़ाला ला तग़दब। रवाहु बुखारी। इसके रावी है अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु। एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अब ये कौन शख्स था उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, एंड अगेन इसके पीछे हम लोगों को अपना एनर्जी और एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं कि वो कौन सा आदमी था। एक शख्स था, somebody came to नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आके उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे एडवाइस करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या एडवाइस दी? डू नॉट बिकम एंग्री, कि गुस्सा नहीं होना, कभी गुस्सा नहीं करना। फिर वो आदमी ने दोबारा से रिक्वेस्ट किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगेन रिपीट किया, डू नॉट बिकम एंग्री, कि गुस्सा नहीं करना। अब ये एक इमोशन, ये एक रिएक्शन, ओके। अब इस रिएक्शन और इमोशन का क्या क्या नुकसान है, क्या क्या इससे तकलीफें हो सकती है और क्यों इसको मना किया गया है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो सहाबास थे ना, हमेशा ये कोई भी सवाल जवाब की जो एक्टिविटी हुआ करती थी, ये एक्चुअली इट्स लाइक अ तालीम, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ तरबिया। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दीन सिखाना चाह रहे हैं, अपने सहाबीस को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि बीइंग अ मुस्लिम, आप इस्लाम में दाखिल हुए हो, आपके लिए क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। तो सहाबाज ने लेटर रियलाइज किया कि गुस्सा जो है ना, गुस्सा वो रूट कॉज है हर ईवल का। कि हर एक ईवल की अगर आप रिसर्च करें, उसको थोड़ा हंट करें कि इसमें क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों ये डिसीजन लिया गया, क्यों ये रिएक्शन आई, तो उसके पीछे जो एक इमोशन जो जिम्मेदार है, वो कौन सा इमोशन है? वो है एंगर। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि एक डीड, छोटे से छोटा भले, वो काफी है एक इंसान को बिइज़्निल्लाह जन्नत में दाखिल करने के लिए। और ये एक जो एक्शन और जो रिएक्शन और इमोशन है ना, एंगर, ये काफी है, ये अकेला अपने आप में काफी है कि वयाउज़बिल्लाह किसी को जहन्नम तक लेकर जाए। और इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक्शन के बारे में हम लोगों को बताया और हमें आगाह किया, क्योंकि बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे सिंस, बहुत सारा ईवल जो है हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। गुस्सा जो है वो कोयले की तरह है। जो शैतान है ना, वो आपके आदम, सन ऑफ आदम के दिल के ऊपर फेंक रहा है एक जलता हुआ कोल। क्योंकि गुस्से के अंदर ना लिटरली लिटरली योर हार्ट इज बर्निंग, आपका फेस जो है वो लाल हो रहा है, आपकी सारी नसें फूल जा रही हैं, आपका हार्ट बीट्स तेज हो जा रही है, आपको पर्सपिरेशन हो रही है, और आप देखेंगे कि आपका बीपी फुल हो रहा है। मतलब इट इज लिटरली जैसे कि कोई बंदा गर्मी का एहसास कर रहा हो, आग का एहसास कर रहा हो। तो लिटरली शैतान एक कोयला जो है वो ये आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे जो हम लोग के हमें का माना जाता है ना, सन ऑफ आदम, तो उनके दिल के ऊपर एक जलता हुआ कोयला जैसे फेंक रहा हो। यानी इट इज एन एक्सप्लेनेशन मेटाफोरिकली कि ये गुस्से के क्या क्या अलामात होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये समझ लें या ये कह लें कि ये एक इमोशन है और इसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। ये एक इमोशन बनाया गया है ना, लेकिन इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसको हैंडल कैसे किया जाए,
आप देखेंगे आपके आसपास, आपकी फैमिली में भी, आपके फ्रेंड्स नेबर्स वगैरह में, कि हर इंसान की जो डिग्री ऑफ एंगर है वो मुख्तलिफ है। कोई जो है वो बिल्कुल जब्त कर देता है, कोई जो है वो उसको छोटी सी बात भी इमीडिएटली वो गुस्से में आ जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ एंगर है। लेकिन इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक हमारे पास बहुत बेहतरीन टूल है कि जितना आपके पास इल्म आएगा, हम्म, जितना ये दीनी इल्म आपके अंदर आएगा, उतनी आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा कि आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकें। आपको याद होगा कि पिछली हदीसों में भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग किन किन चीजों के ऊपर लगाम लगाते हैं। हमारे दिल पर, डिजायर्स पर, फिर हम हमारी जबान पर लगाम लगाते हैं, ठीक है। अब आज हम अपने इमोशन के ऊपर लगाम लगाएंगे, और वो कौन सा वाला इमोशन है? गुस्सा, एंगर। गुस्से को कैसे कंट्रोल करना, गुस्से को कैसे मैनेज करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहनाफ इब्न कैसा से डिस्कस किया। उनको बताया उन्होंने कि दो क्वालिटी है कि अल्लाह ताला उसको पसंद करते हैं। अल हिल्म, एक ये कि आप गुस्सा ना हो। यानी अब ये डिफरेंट डिफरेंट हदीसों में हम लोग और डिस्कस करके, और हमें इसकी डेप्थ का पता चलेगा, इंटेंसिटी का पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोगों को टिप्स दी गई हैं, हमें सजेशंस दिए गए हैं, हमें रिकमेंडेशंस दी गई है कि आप गुस्सा ना करें, और जो गुस्से को जब्त करेगा उसके लिए क्या क्या फवायद हैं। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु रिपोर्ट करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशजाद अब्दुल कैस रदी अल्लाह अन्हु से कहा, दो क्वालिटी है जिसको आप अगर अपने में इंस्टिल करोगे तो अल्लाह ताला ये दो क्वालिटी को बहुत लव करते हैं। अपने गुस्से को कंट्रोल करना, हिल्म, और टॉलरेंस, बर्दाश्त को। तो ये जो है, ये क्वालिटीज हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे मोहब्बत करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतरीन अजर अता करे। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ा जब्त करना पड़ेगा। तो ये बात आप जहन में रखें कि सबसे इजी काम क्या है। एक्चुअली मैं इजी कह रही हूँ मगर वो है नहीं, लेकिन कोशिश करना है और अल्लाह की मदद इंशाल्लाह जरूर आती है कि अपने गुस्से को पी जाना, अपने गुस्से पे काबू करना। अभी इसमें साइंटिफिकली भी बहुत सारे मेथड्स हमें मिलते हैं। कौन सारे मेथड्स मिलते हैं? जैसे कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप क्या करें, लेकिन उसके पहले हम लोग इस्लामिक एस्पेक्ट पे डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह जो थोड़ी बहुत रिसर्च साइंटिफिक के हिसाब से है वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो क्वालिटीज को आप अच्छी तरह से समझ लें। इसे हम यानी इंग्लिश में हम क्लेमेंसी कहते हैं, क्लेमेंसी एंड टॉलरेंस। हिल्म, हिल्म और अपने गुस्से को जब्त करना, यानी फोर बेयरिंग होना, कि आपके अंदर बर्दाश्त हो, आपके अंदर लीनियंसी हो, आपके अंदर मर्सी हो। यानी इस तरीके से आप नहीं रहेंगे कि एक छोटी सी कुछ गलती हुई या छोटा सा कुछ, एक आपके नौकर से कुछ टूट गया और आप इमीडिएटली आपका पारा पूरा चढ़ गया, आपके बच्चे ने कुछ मस्ती की, कुछ आपकी चीज नुकसान आपको माली पहुंचा दिया, तो आप इमीडिएटली उसके ऊपर गुस्सा हो गए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, इससे आपके बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। एंड आपको यही आपका चैलेंज है कि आपको कंट्रोल करना है। सिस्टर रिजवाना, आपका हैंड रेस्ड है, कोई कंसर्न है? इज इट बाय मिस्टेक? ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन वगैरह इंशाल्लाह हम लोग ना एंड में लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल डिस्कस क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, लेकिन आखिर में करेंगे। पहले जरा हम ये अपना फ्लो कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट थिंग्स। सो दो क्वालिटीज कौन सी है? हिल्म एंड टॉलरेंस, के जब्त करना, ओके, बर्दाश्त करना। तो अपने अंदर, जैसे मैंने कहा कि नौकर से गलती हो जाए, अपने जो डिपेंडेंट्स है, अपने से कमजोर है, जो जिनके आप मसूल हैं, आप उनके ऊपर हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर इंचार्ज हैं। अभी वो वर्क प्लेस, पर्सनल, प्रोफेशनल, एनी एनी प्लेस। तो आपका काम क्या है कि आप दरगुजर करें। आपका काम क्या है कि आप थोड़ा रहम का मामला करें, अपनी बर्दाश्त, अपनी टॉलरेंस को अपने इंक्रीज करें, अपने सब्र को थोड़ा सा इंक्रीज करें। एक बार एक सहाबी उमर रदियल्लाहु अन्हु की जमात असेंबली में जा रहे थे। उनके अंकल जो है वो बूढ़े आदमी थे और वो बहुत ज्यादा दीनी नहीं थे, और उनको भी ये सहाबी के साथ उस जमात में जाना था। और फिर सहाबी ने अपने अंकल को लेने की परमिशन ली उमर रदियल्लाहु अन्हु के, कि वो उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं। अब वो बुजुर्ग जो थे वो आके उमर रदियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहने लगे। उमर रदियल्लाहु अन्हु का नेचर आप हम सबको पता है
कि ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जिनको गुस्सा आता था. सो ही गॉट एंग्री. और फिर उसके बाद उस बुजुर्ग ने उमर रदियल्लाहु अन्हु को यह हदीस के बारे में बताया. एक बार एक शख्स लाल हो गया गुस्से में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा कि मेरे पास कुछ कलिमात हैं जिसको पढ़ने से आपका गुस्सा चला जाएगा. अब नॉट टू गेट एंग्री, गुस्सा ना हो, इसके भी दो मायने हो सकते हैं. एक ये कि अपने आप को कंट्रोल किया जाए, हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात पर गुस्सा ना करें. और दूसरा कि गुस्से के अंदर कोई एक्शन ना लें, कोई वर्ड्स ना बोलें, कोई सोच की इजाद ना करें जिससे आपको बाद में पछतावा हो. तो नॉट टू गेट एंग्री के दो एस्पेक्ट्स हैं. एक, आप अपने आप को उस वक्त उस मोमेंट पे कंट्रोल करें, ठीक है. दूसरा, आप इस कैफियत के अंदर कोई थॉट्स, कोई वर्ड्स, कोई एक्शन को अंजाम ना दें, क्योंकि डेफिनेटली इस कंडीशन के अंदर जो भी सोचा जाएगा, जो भी एक्शन लिया जाएगा, या जो भी आप बात करेंगे, आपके मुंह से वो वाले कलिमात निकलेंगे जिनको आप मीन नहीं करते. और ये न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, ये एक एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड है, जहां पर आप किसके थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं? आप शैतान के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं. अभी वो जो हदीस मैंने बताया ना, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजेस्ट किया उस आदमी को कि मैं आपको कुछ ऐसे कलिमात बताता हूँ जिससे आपको गुस्सा नहीं आएगा. वो कौन से कलिमात है? तावूज, औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. तो अभी हम रेमेडी की तरफ जा रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि व्हाट कुड बी द सोल्यूशन जिससे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं. नंबर 1, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. जैसे कि मैंने बताया कि इस पोजीशन में, गुस्से की हालत में आपको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? शैतान. तो वो शैतान से निजात पाने की आप ब्यूटीफुल कलिमात बोलें, एंड इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह आप अपने अंदर फर्क महसूस करेंगे. दूसरा सोल्यूशन कि आप जिस किसी भी पोजीशन में हैं, मसलन इफ यू आर स्टैंडिंग, आप बैठ जाएं. अगर आप बैठे हुए हैं तो लेट जाएं. अगर वो सिचुएशन चल रही है, वो एक कमरा है, तो वो कमरे को छोड़ दें, दूसरे रूम में जाकर बैठें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें. और बाद में जब काम डाउन हो जाए, फिर उसके बाद उस पॉइंट को डिस्कस करें. सिंपल सोल्यूशन, चेंज योर पोजीशन. सिट इफ यू आर स्टैंडिंग, ओके. इफ यू आर सिटिंग, lay down, leave the place, go to another room, sit, calm down, and then try to talk about the matter. Third, वुदू करें. वुदू करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आग है, ये वो कोयला है जो शैतान इंसान के दिल पर फेंक रहा है ना. तो कोयले को, आग को सबसे बेहतरीन तरीका क्या है बुझाने का? पानी से. वुदू करें, ये उस हीट को खत्म करेगा इंशाल्लाह ताला. जमजम पिए. हाँ, अगर जमजम नहीं है तो नॉर्मल पानी पी लीजिए. अगेन, आग को ठंडी करना है. तलबीना. तलबीना की भी एक हदीस आती है, अगर आपको तलबीना नहीं पता है तो मैं बता दूं. बार्ली, जौ, इसका एक अलग तिब्बे नबवी में एक्सप्लेनेशन है, बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है. और एक वो हदीस है जहां पर फौतगी हुई थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइस किया था कि इनको तलबीना खाने की एडवाइस दी की थी. ये तलबीना खाने से एडवाइस इसलिए दी गई थी क्योंकि उसको खाने से ग्रीफ, पेन, यानी इमोशंस पे असर पड़ता है. आपको ये बात पता होगी कि आप जो भी खाते हैं, वॉट एवर फूड यू ईट, उसका एक असर होता है, उसकी एक सिफत होती है. तो वो असर आपकी कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल, उस सब पे इम्पैक्ट होता है उसका. तो आप जो भी खाते हैं उसका इम्पैक्ट आपके इमोशंस पर भी होता है. तो सुभान अल्लाह, अकॉर्डिंग टू तिब्बे नबवी, तलबीना, जौ, उसके बारे में मेंशन किया गया है कि एक पर्टिकुलर डिश है जिसे फारिद कहते हैं, थारिद. वो एक जैसे पतला यखनी जैसे सूप वाला सालन होता है, और ऐसी पतली सी कड़क सी रोटी होती है, उसके ऊपर वो गोश्त का ब्रॉथ और वो सालन विद जौ डाला जाता है और फिर उसको खाते हैं. तो उसको सारिद कहते हैं. फिर एक तलबीना होता है. तलबीना जो है बेसिकली वो, आप ये समझ लें कि जौ की खीर होती है. रात को जौ के दानों को भिगा दिया, कुछ लोग इसका पाउडर भी यूज करते हैं, बट आई थिंक दाना इज मच बेटर क्योंकि वो होलसम फाइबर होता है. उसको भिगा के नेक्स्ट डे आप दूध और शहद डाल के उसको अच्छे से पका ले. और फिर, या कुछ लोग दूध नहीं पसंद करते या लैक्टोस इंटॉलरेंस होते हैं, तो वो पानी के अंदर मिक्स करके शहद डाल के या डेट्स डाल के उसको एज अ पॉरिज, एज अ खीर खाते हैं. कुछ लोग उसको ग्राइंड कर लेते हैं और स्मूदी बना के ले लेते हैं. मतलब इन एनी वेज वो आपके जिस्म में, आपके पेट में जाना चाहिए. तो ये आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करती है और एक बेहतरीन वेट लॉस का भी एक
मॉर्निंग आपका ब्रेकफास्ट बन सकता है ये। तो ये हो गई बात तलबीना की। रिमेंबर द रियलिटी ऑफ दिस दुनिया, ये जो दुनिया है ये आपको जहन में रखना है कि हमारे लिए आजमाइश है, हमारे लिए टेस्ट है, हमारे लिए एग्जाम है, और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत का अंदाजा होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सोचें, और जितना आपके पास इल्म नाफिय होगा उतना आप अपनी कदर पर रिलाई करेंगे। और जब आप अपनी कदर पर रिलाई करेंगे और आपको ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस होगी, आप कॉन्शियस होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे गुस्सा कंट्रोल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप देखें गुस्सा जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टू जहालत। गुस्सा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टू जहालत, यानी जितना बंदा जाहिल होगा, उसके पास इल्म नहीं होगा ना, उसके पास अल्लाह ताला का खौफ नहीं होगा, तो वो कोई भी कलिमात अपनी एरोगेंस, अपने तकब्बुर में, अपने घमंड में या शैतान से पूरी तरह से कंट्रोल होगा, और उसकी हरकत, उसके एक्शंस, उसके वर्ड्स, उसके थॉट्स जहर की तरह, आग की तरह निकलेंगे और लोगों को हर्ट करेंगे। तो ये आप ज़हन में रखें कि सब चीज़ों की जो चाबी है या सब चीज़ों के लिए एक शॉर्टकट है, वो क्या है? इल्म नाफ़े। जब इल्म नाफ़े आएगा आपके अंदर, आपका हार्ट एम्प्टी वेसल है, यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस हदीथ, उसको हमने इल्म नाफ़े से भरना है। फिर उसके बाद वो आपकी जो ज़बान है वो स्पून है ना, तो जो आपके बोल के अंदर, आपके वेसल के अंदर भर रहा है, माशाल्लाह इल्म नाफ़े भर रहा है, आपकी ज़बान के थ्रू वो आप वही सर्व करेंगे लोगों को, और आपकी ज़बान के थ्रू वो नज़र आएगा लोगों में, और आपके इमोशंस को आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएँगे। तो पहले नंबर पे आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर आप अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड सुब्हान अल्लाह, आपके ज़बान से, आपके हाथ से जो दूसरे हैं, वो भी महफूज़ रहेंगे। तो द थिंग इज़ दैट इल्म नाफ़िया इज़ द की। दीनी इल्म, तालीम कंटिन्यू होने चाहिए, क्योंकि यही है हमारे लिए खैर का रास्ता। अब रिवॉर्ड्स क्या-क्या होंगे? हम हमारे गुस्से को अगर हम ज़ब्त करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो क्या-क्या होगा? नंबर 1, अल्लाह की मोहब्बत। अब आप बोलें अल्लाह की अगर मोहब्बत का हमें शॉर्टकट मिल जाता है तो इससे इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सूरह आले इमरान वर्स नंबर 134, who spend in the way of Allah both in plenty and hardship, who restrain their anger and forgive others, Allah loves such good doers। यानी क्लियरली सिंपल वे में बताया गया है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, जब आपके पास ज़्यादा मौजूद हो या ना हो माल, उसके बाद अपने गुस्से को ज़ब्त करो, और तीसरी बात बताई गई है कि औरों को माफ़ करो, और अल्लाह ताला ऐसे मोहसिनों से मोहब्बत करते हैं। तो सिंपल, वेरी सिंपल, कि अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह करें, अगर आपके पास हो कि ना हो, एक आधी खजूर का भी आप सदका कर सकते हैं, गुस्सा ना करें और औरों को माफ़ करें। कितना ब्यूटीफुल, सिंपल, स्ट्रेट कट सॉल्यूशन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अक्सर इसे भूल जाते हैं, और मज़े की बात ये है कि लोगों को ज्ञान देना हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई अगर गुस्सा हुआ है तो हम उसके ऊपर पिन पॉइंट कर लेते हैं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा करना चाहिए था। हम जज बन जाते हैं, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना, तब है रियल टेस्ट। तो दूसरों को बोलने से पहले यू हैव टू वॉक योर टॉक। आप जो प्रीच कर रहे हैं पहले आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, और ज़हन में रखें, पेरेंटिंग में मैं बार-बार आपको याद दिलाती हूँ, इनफैक्ट पेरेंटिंग से पहले मुझे स्पाउस रिलेशनशिप पे भी बोलना चाहिए, कि जब हम हमारी अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर ये सिचुएशंस आती है ना, तब हमें ज़ब्त करना चाहिए। हमें ये हम जब इल्म होगा आपको कि आपके हस्बैंड का दर्जा क्या है, जब आपको पता होगा कि उसकी वैल्यू क्या है, तो आप अपनी ज़बान के ऊपर लगाम लगाएँगे, आप अपने एंगर के ऊपर लगाम लगाएँगे। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त दो धारी तलवार का आप इस्तेमाल कर सकते हो और बेहतरीन किस्म से किसी को हर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अल्लाह की खातिर आपने ज़ब्त किया, अपने कहते हैं ना ज़हर का घूँट पी लिया आपने, तो उसका अजर आप देख लें कि सुब्हान अल्लाह, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर ये ज़हर का घूंट पी लें, और नियत करें। मैं हमेशा कहती हूँ ना, आप नियत करा करें, एक्नॉलेज किया करें, यानी आई एम डूइंग दिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर योर सेक। रोएं, गुस्सा आ रहा है जाकर एक पंचिंग बैग रखें, उस पे पंच मारें, और जाके इमीडिएटली वुदू करके 2 रकात नफिल पढ़ के रोएं, अल्लाह के सामने रोएं, अपने अपने जख्मों को अल्लाह के सामने रख दें। आपका दिल छल्ली हुआ है, अल्लाह के सामने रोएं, और फिर आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको इतना मुतमईन कंडीशन अल्लाह ताला देंगे, इतनी सकीनत आपके दिल में उतरेगी, क्योंकि शैतान को हावी होने मत दें। इनफैक्ट अगर आप थोड़ी-सी तहकीक करें या आस-पास ही देखें, काफ़ी सारी डिवोर्सेस जो होते हैं ना,
वो गुस्से की हालत में होते हैं। काफी सारे रिलेशनशिप्स को जो डैमेजेस होते हैं ना, वो गुस्से की हालत में होते हैं। अगर ये सिचुएशन नॉर्मल में की जाए तो सिनेरियो वुड बी डिफरेंट, लेकिन बहुत यानी इसीलिए इसे रूट कॉज ऑफ इवल कहा गया है, क्योंकि इस वक्त आपकी कंट्रोल, आपका रिमोट किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में है। इसलिए कोशिश ये करना है कि जितना हो सके जैसे ही गुस्सा आए, पोजीशन चेंज करें, रूम चेंज करें, पोजीशन चेंज करें, पानी पिए, वुजू करें, औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, धीरे धीरे से काउंटिंग करना शुरू करें। मतलब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज एंड मेथड जिससे आप अपने माइंड को इंशाल्लाह काम डाउन करते हैं। ये जन्नत में दाखिल होने वाली भी अमल है कि अगर आपने गुस्सा जब्त किए तो अल्लाह ताला आपको क्या दे रहे हैं उसके बदले। यानी आप सोचिए, एक इमोशन को कंट्रोल करने पे उसके बदले हमें क्या मिल रहा है, कितना जबरदस्त सौदा है ये। और वन ऑफ द बेस्ट राइटियस डीड्स क्या है? अपने गुस्से को सप्रेस करना अल्लाह की खातिर। यानी उसने मुझे ऐसा कहा तो इससे बेहतर जवाब मैं दे सकती हूँ, मैं भी कोई चीज हूँ, ये वाला इमोशन साइड में रख देना है। अल्लाह ताला और फरिश्तों के बीच में आपकी क्या वर्थ है वो सोचो। You can stay anonymous among people, but be popular with the angels. Be popular in front of Allah subhanahu wa ta'ala. वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कितने फेमस है, कितने लाइक्स है, कितने फैंस है, डजेंट रियली मैटर। और अल्लाह सुबहान व ताला ऐसे लोगों को इंशाल्लाह ऐसी इज्जत देंगे और उनकी तारीफ होगी सारे लोगों के सामने जो अपने गुस्से को जब्त करते हैं। अब आप देखें इसके एक इमोशन को सप्रेस करने से कितनी बड़े 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 वर्चूज हमें मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इनके बारे में सोच लें। अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसके बाद जन्नत में दाखिल होने वाला अमल हो सकता है ये बिइज़्निल्लाह। बेस्ट राइटियस डीड्स हैं क्योंकि आप अल्लाह की खातिर अपने गुस्से को पी जा रहे हैं और अल्लाह ताला आपको सबके सामने आपकी तारीफ करेंगे, आपको ऑनर करेंगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो हमें इस हदीस से क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? नंबर वन, कीननेस। सहाबाज कितने कीन थे, उन्हें सीखना था, उनके अंदर एक एक हंगर थी, एक थर्स्ट थी कि हमें नॉलेज चाहिए। और सिर्फ सीख के अपने अंदर रख के भूल जाने वाली बात नहीं, उसको एक्ट करना, एक्ट अपॉन द नॉलेज। और हमारी जो नॉलेज है ना, हर दिन जो हम एक एक चीजें सीखते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहिए, वो हमारे मामलात को चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, हमें उसको रिटेन करना होगा। मैंने आपसे कहा ना, जब कभी भी इल्म नाफिया हो तो आपके अंदर स्पॉन्ज वाली क्वालिटी आनी चाहिए कि आप स्पॉन्ज की तरह उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने अंदर आप उतार रहे हैं। आपके डीएनए स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये एक प्रिंसिपल है कि आप लोगों से कैसे बात करें जो उनको सूट करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी ये आदमी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, तो वो गुस्से वाला शख्स था एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था उसका नेचर के बारे में। तो जब उसने एडवाइस मांगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जैक्टली उसको वही सोल्यूशन दिया जो उसकी पर्सनालिटी को सूट करता था। तो हमें भी ये क्वालिटी अपने में इम्बाइब करनी पड़ेगी कि जैसे हमारे पास कोई सलाह मांगने, मशवरा मांगने आता है, जैसे कि मैं आपको याद दहानी दिला दूं कि वन ऑफ द राइट्स ऑफ वन मुस्लिम ओवर अदर इज कि आपके पास वो एडवाइस के लिए आप आए और आप उसको एक नफे वाली एडवाइस दें। तो आप देखें कि वो बंदे के लिए कौन सी चीज सुटेबल है, तो उसके पर्सनालिटी के मुताबिक आप उसको एडवाइस दें। तो ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माशाल्लाह एक स्किल था कि ही यूज्ड टू एडवाइस पीपल अकॉर्डिंग टू व्हाट सूटेड देम। ठीक है। उसके बाद जिन किसी को ये टेम्पर प्रॉब्लम होता है ना, तो उनको हम तकवे के बारे में भी रिमाइंड कर सकते हैं, बिकॉज तकवा एंड ऑफ द डे इज व्हाट? इट्स द फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हम कोई भी काम, एक्चुअली कोई भी इवल, हमें कौन सी वाली थॉट को ऊपर लाना चाहिए? फियर को। और वो फियर जो है ना, वो हम लोगों को, जब हमें पता होगा कि अगर गुस्सा करेंगे इवल ये होगा तो उसकी पनिशमेंट ये है, तो वो हमको इमीडिएटली हमारे गुस्से पर लगाम लगाने के लिए हेल्प करता है। तो एडवाइस पीपल टू हैव तकवा। हमेशा जब कभी भी आपको ये कोई एडवाइस मांग रहा हो, कोई छोटा कोई बड़ा, और उनसे कोई इवल हुआ है, वो आपके सामने आके शेयर कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं, जस्ट गिव देम एडवाइसेस बेस्ड ऑन तकवा, बेस्ड ऑन ईमान। तो ये चीज उन लोगों के इवल और इमोशंस और उनकी डीड्स और एक्शंस को कंट्रोल करने में काम आएगी। और उनकी एज, उनकी हिकमत के मुताबिक आप उनको एडवाइस दें। इसीलिए दावा देने से पहले नो योर ऑडियंस, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से क्राउड के अंदर कौन सी बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उनको वो लैंग्वेज नहीं समझ आती हो,
उनकी एज अप्रोप्रिएट नहीं हो, उनकी मेंटालिटी, उनका एनवायरनमेंट, तो आप जो है अपना तरीका, जो मेथोडोलॉजी है ना, वो आप अपने ऑडियंस के हिसाब से करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दीनी अहकामात को उनके हिसाब से चेंज करेंगे, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपकी जो कंटेंट ऑफ योर स्पीच है ना, लैंग्वेज बेस्ड, विजडम बेस्ड, मेंटालिटी बेस्ड, वो आप अपनी ऑडियंस के मुताबिक करेंगे, लेकिन जो बात है उसमें हेर फेर नहीं करना है। यानी अहकामात कुरान की शरिया रूल में ऊपर नीचे नहीं करना है कि उनको सूट नहीं करेगा तो चलो ठीक है, वेस्ट में चम्मच स्पून खाते हैं तो मैं वो हदीस हटा तो के लेफ्ट हैंड से भी आप खा सकते हो, नहीं नहीं, वो रूल्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन आपकी लैंग्वेज, आपका मेथोडोलॉजी जो है वो ऑडियंस के मुताबिक चेंज होगा। रेमेडी फॉर एंगर इज, ये जो रेमेडी, आप कभी भी अगर सोल्यूशन या कुछ वो करना चाहते हैं किसी को, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एज अ मदर हो, आपके सामने आपके बच्चे लड़ रहे हैं, दो सिबलिंग्स आपस में लड़ रहे हैं, उस वक्त आप ज्ञान देना शुरू नहीं करेंगे, उस वक्त गुस्सा है, वो आप जो भी बोलोगे वो जहर ही उगलेंगे। आप उनको ज्ञान कब देंगे? जब मामला ठंडा होगा, जब काम न्यूट्रल स्टेट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कब किस वक्त इंजेक्ट करना है। रॉन्ग टाइमिंग विल बैकफायर, तो यू शुड नो एग्जैक्टली व्हेन टू गिव द सीपीआर। तो जब आपको टाइमिंग का एहसास हो जाएगा और इतनी हिकमत आपके पास होगी, देन इंशाल्लाह ताला इट विल बी इफेक्टिव। हमारे रिलीजन की खूबसूरती क्या है कि वो हमेशा खूबसूरत, हुस्नुल खुलूक, इस चीज को एनकरेज करते हैं और बैड मैनर्स से हम लोग को बचाते हैं। एक बार एक बदू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके उनका रोब, जो उनका ऊपर से क्लोथिंग थी, वो खींच के इतना टाइटली कि उनके नेक पे मार्क आ गया था। एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्माइल कर रहे थे, साहबाज एक्शन लेने के लिए वेट थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उनका जो बेदुइन्स है, उनका जो डीलिंग्स है वो बड़ी जराना होती है, दे आर वेरी रैश, वेरी रफ इन देयर डीलिंग्स। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो गुस्सा किया, ना तो रिएक्शन दिया, ही वाज स्माइलिंग। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ हदीथ जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ऑन द सेम टॉपिक, एंड इंशाल्लाह मैं जो बची हदीथ हैं वो अभी डिस्कस इंशाल्लाह करूंगी। इस बीच कोई सवाल है? Anybody's got any question? Yes, चलो, I've got one query. sure, sure, sure. Our parent children are turning into teenagers, and when you ask them to do something, they have Correct. got a pattern jumla. Okay, they'll do it after 5 minutes, after 10 minutes, Hmm. but they never happen to do that after 5 minutes. And then Hmm. we keep on repeating, and then what happened? We get furious, we get wild up, and then we are all this thing, हम पूरा उनके पर बमशल जैसे ये हो जाते कि तुम करती नहीं हो, सुनती नहीं, भड़क जाते। So they also get by very this thing कि मम्मी जब देखो तुम चिढ़ते रहते हो, भड़कते रहते हो। So what should be the solution of this? How That's can we solve this problem? sure. Like about the नमाज, like 1 बजे नमाज का टाइम, we tell them नमाज पढ़ो चलो। Second time आके हमने फिर से आके बोला कि भी नमाज पढ़ो, they're not praying, they're involved in something mobile, this thing, that thing. Then after 3-4 times, repeated times, we tell them and we request them, don't listen. Then we get wild. Then we get wild, no? तो हम फिर उन पे भड़क जाते किसी भी चीज में, घर के मामले में। So Hmm. what should be the way how to deal with this with this? Otherwise we know about the nafia and we are very good with others, with neighbors, but घर में जो matter होता है ना, we are not able to solve that. That's always I think people have the same problem with their children, and especially when the children are turning into teenagers and when they don't listen to them Hmm. exactly what parents they want them to do. ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, एंड माशाल्लाह इसका सोल्यूशन भी बहुत, मैं अभी जो आपके साथ ये डिस्कस करूंगी, यू विल फील कि ये शायद इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आपको वो प्रैक्टिस करना होगा और फिर आपको पता चलेगा कि हाउ इफेक्टिव इट इज। नंबर वन हथियार हमारा क्या होता है? हमेशा हमेशा दुआ। यू हैव टू मेक दुआ। ठीक है, नंबर वन इज ऑलवेज मेक दुआ। बेहतरीन किस्म की दुआएं हैं हमारे पास कुरान में, हदीत में, वो दुआ आपको कंटिन्यूसली करनी है। इनफैक्ट दुआ के साथ साथ मैं एक और एक चीज कहती हूँ, 2 रकात एक्स्ट्रा नफिल आपको पढ़नी है और एक ही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक साले बनाना है। ठीक है, ये दुआ आपने करनी है, ये आपका मुसलसल मामला है। दिन भर में अजान और इकामा के बीच में बारिश हो रही है, यानी डिफरेंट डिफरेंट औकात जहां पर दुआएं कबूल होती हैं, उस वक्त भी आपको यही दुआ करनी है। तो इसका मतलब है दुआ का सिलसिला आपने बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, आपको ना अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखना है। हमारी मदर्स या फादर्स भी, पेरेंट्स कब गुस्सा होते हैं पता है? जब आपका खुद का टॉलरेंस जो है ना वो खत्म हो गया होता है। आपको ना अपने बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग करनी है, एक रिलेशनशिप डेवलप करनी है, एक दोस्ती डेवलप करनी है, और ऐसी रिलेशनशिप डेवलप करनी है कि आप उनको प्रोवाइड तो कर रहे हैं चीजें, लेकिन आपको उनको ना
हर चीज के ऊपर ना एक छोटी छोटी सी कंडीशंस लगा के आपको उनको प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनको टाइम आउट दे रहे हैं ना, तो यू जस्ट पुट अ कंडीशन। अगर आप उनको फॉर एग्जाम्पल कहीं पर फ्रेंड्स के साथ आप उनको एक टाइम आउट दे रहे हैं, तो पुट कंडीशंस। कंडीशंस डाल के सबसे नंबर वन जो उनके ऊपर एक तलवार लटकी रहनी चाहिए वो है सलाह की, कि आप उनको ये चीज उनके दिल और दिमाग और मतलब कहते हैं ना पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के आपने उनके ऊपर रहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सलाह आपकी ऑन टाइम होनी है। उसके बाद जो जो टास्क आप उनसे कराना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर या घर के होम चोर्स के अंदर आप उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो आप क्लियरली उनके उस साथ में रखकर अपना एक बॉन्डिंग बनाकर अपने आप के अंदर पहले सब्र डालकर देन आपको वर्क करना है। क्योंकि सडनली अगर आप एक टीनेज के पास आकर कमांड करने शुरू करें, या आप सडनली जब उनका माइंड और हार्ट डेवलप हो चुका है और आप उनके ऊपर आकर दोस्ती अपनी थोपने लगे, तो इट विल नॉट वर्क। ये दोस्ती और ये बॉन्डिंग का सिलसिला जो है ना, ये बचपने से चलता है। और फिर आप उसको रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, फिर आप उनको जो जो बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, वो इसी कंडीशन पे दिए जाएंगे कि ये 2-3 चीजें उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। नंबर 1 उनकी सलाह ऑन टाइम, नंबर 2 उनकी पढ़ाई, और नंबर 3 जो आपको होम में सपोर्ट करें, लाइफ स्किल्स की जो आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये सारे मामलात में आपको कंटिन्यूसली दुआ करते जाना है। फिर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, उनको मॉर्निंग इवनिंग के अज़कार एंड कुरान की पाबंदी लगानी है। एंड यू एज अ मदर, you have to sit in the morning and make dua and make रुकिया for them। रुकिया बहुत जरूरी है अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, खुद आप करेंगे। एक दुआ है जो एक हदीस के ऊपर बेस्ड है, जिसको मैं अक्सर करती हूँ, उनके राइट हैंड उनके चेस्ट पे रखकर, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि एक यंग बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने परमिशन सीख की कि मुझे जिना करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बहुत खूबसूरती से समझाया कि अगर आपकी मदर के साथ कोई ऐसा करना चाहे तो आप इजाजत दोगे, आपको कैसा लगेगा, आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करना चाहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राइट हैंड चेस्ट पे रख के ये दुआ पड़ी थी। अब ये हम लोग जो है सिलसिला कंटिन्यूस करना है, अपने आप पे दम, अपने बच्चों पे दम करते जाएं और अल्लाह से दुआ मांगते जाएं। क्योंकि मैं एक चीज की आपको गारंटी दे दूं कि कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि बिकॉज आई एम अ गुड पेरेंट, मैं बहुत समझदार, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत स्किल्ड हूँ, इसलिए मेरे बच्चे ठीक है। नहीं, ये प्योरली अल्लाह सुब्हान व तआला की नेमा है। इट्स अ ग्रेस। वन सेकंड। ओके बेटा, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमा है, तो हमें अल्लाह ताला को राजी करना है। और बहुत सारे पेरेंटिंग के लेक्चर्स, बहुत सारे पेरेंटिंग के आर्टिकल्स जितने भी पढ़े हैं, सुने हैं, पुराने जो सलफ थे वो अपने बच्चों को सोता हुआ देखते थे तो वो 2 रकात नमाज और पढ़ते हैं, तो और नफिल पढ़ते हैं, और नफिल पढ़ते हैं। यानी ये कुर्रतुल आयुन तभी बनेंगे जब अल्लाह राजी होंगे। वन सेकंड। जी जी जी। Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! ओ यस बिस्मिल्लाह। Mommy, जी बेटा। lollipop. तो आपको जो है नरमी का मामला करना है, सब्र का मामला करना है, और उनके सामने गुस्सा, तैश, रिएक्शन नहीं दिखाना है। क्योंकि बच्चे जो है ना बचपन से सहम जाते हैं, बच्चे जो है ना डिस्टेंस कर जाते हैं। बच्चे आपके साथ कब ओपन होंगे? जब आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। वो बच्चे बाहर कंपनी कब ढूंढते हैं? जब घर में कोई बात करने लायक ना Drink water, na? You drink water. Yeah, I'm drinking water. Actually, I have got little throat infection. Okay. If you want, you can just continue. Long It's khas. okay. It's okay. So the point is that you have to develop a good relationship with your children. उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल रखना है, लोगों के साथ, मेट्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ। जब भी आपकी डीलिंग होती है, बच्चे आपको देख रहे हैं और वो वही पर्सनालिटी एक्सेप्ट करेंगे और वही कॉपी करेंगे। तो उनके लिए जो है ना, बच्चों के लिए अपने आप को फ्री रखें, बच्चों के लिए अपने आप को ना रिलैक्स रखें। क्योंकि अगर आपका खुद बर्दाश्त का मादा खत्म है तो आप बच्चों के साथ डील नहीं कर सकते। एंड वन फाइन डे उठ के, We are very relaxed with the children. They take the undue advantage. नहीं रिलैक्स का मानी They are ना very आप नो आप रिलैक्स का मानी उस एंगल में मत लें। आप अपने रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल टाइट रखें, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है ना टू टॉक टू देम, टू मैनेज देम, उसके लिए आपको रिलैक्स रहना है। क्योंकि होता क्या है, अगर हम बिजी हैं, फॉर एग्जांपल हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, हमको कुक करना है, घर क्लीन करना है,
अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हमारे बच्चों को खींचे। एक बार आपने बोला, 2 बार आपने बोला, 3 बार आपने बोला, फिर आप भड़क गए। ठीक है, ये सिचुएशन होती है ना हमारी। मैं ये कह रही हूँ कि अपने इमोशन को ऐसे रिलैक्स, अपने आप को ये काम के लिए ना एकदम फ्री रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ का चैलेंज बताती हूँ, लाइक मुझे अगर बच्चों को मेरे मस्जिद में बॉयज को भेजना होता है ना, तो आई हैव टू गेट अप एट तहज्जुद फॉर श्योर। मुझे फजर से पहले उठ के तैयारी करनी पड़ती है, ताकि मैं उनके जाग के उनको धीरे धीरे करके एक एक करके उठाऊं और धक्के मार के भेजूं। अगर मैं इस तरीके का टाइम नहीं निकालूंगी ना, तो उनकी नमाज मस्जिद में नहीं होगी। तो मैं उस एंगल से कह रही हूँ कि आपको जो है ना, हर उनको टास्क जो भी देना है ना, उसके लिए आपको रिलैक्स्ड होके करना है। अपने इमोशंस को, काम आपने अपना कराना है, कंट्रोल आपके हाथ में होना है। और फिर आप उनसे जो जो करवा सकते हैं आप करवाएं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। लेकिन अगर जल्दबाजी में हमारे ऊपर ही बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो फिर हम लोग है ना अपने बच्चों को फ्रस्ट्रेशन आउटलेट बनाते हैं। और ये ज्यादातर मदर्स ने किया है। हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ, बच्चों को कुटाई हो रही है। ससुराल में किसी ने कुछ कहा, बच्चों की कुटाई हो रही है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन आउटलेट बनाया हुआ है ना बच्चों को, ये गलत है। वी डोंट ओन देम। अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें एक जरिया बनाया है उनको इस दुनिया में लाने का, बट वी डोंट ओन देम। वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह की अमानत No, है। I just want you to know that nowadays we have become so children oriented. Like previously, my parents were least bothered where we used to go and what we used to कि जो खाना रहता था हम खा लेते थे. But now like they want pizza, so we get pizza for them. They want this, we get them for them. They want to join swimming, we do that. तो उन लोगों को ऐसी लाइफस्टाइल का इतना आदी हो गया, they get so accustomed to it कि उन लोगों को थोड़ा भी लचक कुछ बर्दाश्त नहीं होती है. So in case we tell them to do something else other than the routine, तो बोलो अरे हम लोग ऐसा करें, हम लोग ऐसा करें. तो आई वांट एवरीथिंग टू बी इनवाइब इन प्लान, जो दिन में तो है चलो सुन्नत ये वो नमाज पढ़ लेते हैं, बट ऑल डिलेड डिलेड. तो मुझे बहुत उससे ना दैट रियली मेक्स मी मानी वेरी फ्यूरियस कि नहीं, मैं खुद तारीफ करती हूँ और करती हूँ, मेरे बच्चे दिन में नमाज में ताकीर करते हैं, तो आई फील वेरी बैड अबाउट दिस. द थिंग इज, तो आई वुड से कि ये पेरेंटिंग का ही हिस्सा है आपका। हम वी हैव टू कीप अप विद द टाइम, बट एट द सेम टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल मेड्स ना रखो घर में, बच्चों को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा घर के अंदर इन्वॉल्व करें उनको काम। लेकिन that is आपकी not now रिलेशनशिप, that is not practical, not is not possible also. It's just a no, व्हाई no, no. In Bombay, it is not possible. अभी ये सब तो हो ही नहीं सकता. अभी हम we cannot tell them to broom in the house. You know that व्हाई we cannot tell. No, 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 no. Because they are so used to of this life, के maids going doing everything. नहीं, बट Once ये in a फिर while, once in a blue ये फिर moon, बैड। if the maids don't happen to come, that's fine. ठीक है कर ली, वो भी बोल बोल के please करो करो करो. That's what I'm saying ना. Nowadays children they don't listen to all these things. सी They don't listen. अगेन आई वुड से देयर इज अ प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं जाके दुआ की कमी हो रही है, कहीं ना कहीं जाके बॉन्डिंग की No, कमी हो no, रही है। I pray a lot for them, especially for स्टिल this स्टिल that. स्टिल ये But आपके when लिए the फिर work is आजमाइश concerned, होगी। they don't do it. It's आई everywhere. I've seen it. The mobile ने ना लोगों को इतना खराब कर दिया है. अभी आते हैं थोड़ी देर मोबाइल में का आके चार्ज, बातें हेलो, करते हैं. मोबाइल लाकर किसने दिया? मोबाइल का चार्ज कौन पे कर रहा है? हु इज पेइंग? हु गॉट द मोबाइल? हु इज पेइंग फॉर द We रिचार्ज? got it because of the college and school ओके, COVID के वजह से हमें हमको जो है देना ना, पड़ा. हमें जो है ना उसको कंट्रोल, राशनिंग करनी पड़ेगी। वही मैंने कहा ना, कंडीशंस लगाएं, उनकी जो एमिनिटीज और फैसिलिटीज है ना उसको कट करें। दिस इज हाउ यू कंट्रोल। लीडरशिप कैसे होती है कि उनको बेसिक नेसेसिटीज जा रहा है, उनको लग्जरीज जा रहा है, उनको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, लेकिन वो अपने ड्यूटीज अदा नहीं कर रहे हैं। तो आपको उनकी प्रिविलेजेस बंद करनी पड़ेगी, आपको उनकी लग्जरीज कंट्रोल करनी पड़ेगी। और हम लोग ऐसे हेल्पलेस बन के नहीं रह सकते। बैड पेरेंटिंग है ये। अगर आप बोले मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वो लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, दिस इज बैड पेरेंटिंग। अ लीडर विल ऑलवेज रिमेन अ लीडर। द पर्सन इन चार्ज विल ऑलवेज रिमेन द पर्सन इन चार्ज। हम मदर है, हमको अल्लाह ताला ने 3 दर्जे दिए, हमारे दर्जे कम नहीं हो रहे। हमें उसको बहुत हिकमत के साथ लेकर चलना है, लचक देते हुए, धीरे धीरे, प्यार से। लेकिन हमें हेल्पलेस बन के, ऐसे हाथ कटे ठाकुर बन के उनके सामने नहीं बैठना है। वी हैव टू टेक द चार्ज। क्योंकि ये नहीं है कि टीन्स हो गए, दुनिया ऐसी कर रही है, तो फिर उनमें और हमें फर्क क्या रहा? हमारे पास तो दीन इस्लाम की ताकत। हमें उनको बार बार हदीसें, बार बार कुरान, इसका मुतालबा करते रहना है। उनको खाने बैठे तो एक हदीस सबने डिस्कस कर ली, आप उनके साथ डिस्कस करो, उनके उनके लेवल पे जाके बात करो। ये आजकल ये मीम्स चल रहे हैं, पता है, ये रिलीजियस रिलीजियस इस्लामिक सोशल मीडिया भी है बहुत जबरदस्त। उनको, उनके साथ डिस्कस करो, उनके साथ बात करो, उनके साथ अवेयरनेस क्रिएट करो। क्योंकि जब तक कि आप ये नहीं करेंगे और यही बोलते रहेंगे कि हाँ यहाँ पर ऐसा होता है, नहीं, हर जगह पे होता है। आई एम श्योर देयर आर हाउसेज जहाँ पर मेड्स नहीं होंगे। आई एम श्योर जहाँ पर पिज्जाज की डिमांड्स पेरेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे। वी आर गिविंग देम। अगर आप अपनी प्रिविलेजेस और लग्जरीज की सप्लाई उनको देते रहेंगे, तो वो तो शेयर है, आपने उधर कट करना है।
आपको उधर कंट्रोल करना है, लेकिन वन फाइन डे उठ के नहीं, इसकी तैयारी बहुत पहले से होती है, और जब तक कि वो तैयारी नहीं होगी फायदा नहीं। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो लोग दीन इस्लाम की तालीम लेने और देने में है ना, उनके ऊपर उनके बच्चों के ऊपर एडिशनल शैतानी अटैक होता है। और इसलिए मैंने रुकिया का मेंशन किया है कि शैतान की कोशिश होती है कि आपको डाइवर्ट करे, ताकि आप दीन का काम ना करो, आपसे जो सोसाइटी को नफा मिल रहा है ना उस पर नुकसान हो जाए, और लोग पिन पॉइंट करें आपके ऊपर। लेकिन उससे हमें डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है कि नबियों के बच्चे भी, नूह अलैहिस्सलाम का बच्चा देखें या लूत अलैहिस्सलाम की स्पाउस देखें, वो लोग भी डेविएट हुए हैं। तो इट डजंट मीन कि जो नेक है बहुत जबरदस्त ये नबियों के बच्चों की और उनके डिपेंडेंट्स की हालत है, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो वी हैव टू कंटिन्यू विद आवर दुआ, वी हैव टू कंटिन्यू विद आवर रुकिया, एंड डोंट बी होपलेस। हमारे सबसे खतरनाक चीज क्या होती है पता है, हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत होपलेस वाले कमेंट्स मारते हैं, एंड अल्टीमेटली देन दे बिकम वन ऑफ दोस, बिकॉज जैसा आप अपने बच्चों को एड्रेस करते हैं उनकी पर्सनैलिटी वैसी होते जाती है। Always forgive them, always forget, always try to write a new chapter, don't make them your frustration outlet. Subhanallah, there are many things about parenting, but inshallah किसी दिन हम सिर्फ parenting को लेके inshallah डिस्कस करेंगे। Let me continue with the remaining hadith, because इसके related थोड़ी सी हदीसें हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ओके, A strong person, एक हदीस है अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की, कि a strong person is not the person who throw his adversaries to the ground. A strong person is the person who contains himself when he is angry. ये बुखारी की हदीस है कि ताकतवर आदमी वो नहीं है जो कि किसी को उठा के नीचे पटक दे। ताकतवर आदमी वो है जो अपने आप को कंटेन करता है, अपने आप को कंपोज रखता है कि जब वो गुस्से वाला हो। तो आप देख लें कि असल ताकत कहाँ है। असल ताकत इस क्वालिटी को मेंटेन करने में है, इस क्वालिटी को कंट्रोल करने में है। तो इसीलिए हमेशा इस मोमेंट पे, गुस्से वाले मोमेंट पे, या वो कोई चीज जो आपको ट्रिगर करती है ना, उसको अवॉइड करें। हर एक बंदे का एक ट्रिगर पॉइंट होता है, राइट। तो उस ट्रिगर को अवॉइड करें। और इसकी बेनिफिट्स और लेसन्स के ऊपर जाते हैं। एक आदमी को जो है ना अपनी कैरेक्टर और अपनी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने की उसमें कुव्वत होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, जैसे जनरॉसिटी, कि वो लोगों के साथ किस तरीके से बड़ा सखावत वाला मामला करता है, अपनी काइंडनेस, अपनी काम, अपने आप को कितना कंपोज्ड और खामोश और सुकून परस्त रखता है, उसमें कितनी हया है, कितना सब्र है, कितना वो लोगों को माफ करने वाला है। ये सारी जो क्वालिटीज है ना, ये आपको एडजस्ट करना आना चाहिए कि आप जिस बंदे के साथ डील कर रहे हैं तो ये सारे इमोशंस को आप कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे रैशनिंग करते हैं। तो ये क्वालिटीज को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। और जिसमें से सबसे टॉप जो है वो है एंगर। एंगर को आपको डेफिनेटली 0 लेवल पे लाके कंट्रोल करना चाहिए। और जब भी आप गुस्से में हो तो ना तो कुछ बोले, ना तो कुछ लिखे, ना तो कुछ डिसीजंस दें। पुरानी मिसाल है ना कि गुस्से में कोई बात ना करना, और खुशी में कोई वादा ना करना। When you are in a neutral state of mind, तभी ही आपने एक्शन लेना है। कंट्रोल करें, सब्र पे आए, नॉर्मल न्यूट्रल स्टेटस पे आए, और फिर उसके बाद डिसीजन ले, उसके बाद कोई बात करें। अपना मुहासबा करते रहें। हमेशा एक बात जहन में रखें कि अपना मुहासबा लेते रहें, एवरी डे, एवरी सिंगल डे। कोई कमिट किए मिस्टेक, किसी का दिल दुखा है, माफी मांग लें, उसको एड्रेस कर लें, उसके साथ अपना अकाउंट्स क्लियर कर लें, और अपने आप को इम्प्रूव करें। क्योंकि ये जो है ना, ये हैबिट से रिलेटेड एडिक्शन है, ये भी एक, तो ये हैबिट रिलेटेड है, तो इसको कंट्रोल करें। एंड देन जैसे कि हमने ये सुना है ना कि सबसे इजी कलिमात क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दुआ करते रहें, और फिर उससे आपको इंशाल्लाह ताला कंट्रोल हो जाएगा। एंड देन अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ वसवस, तो ये शैतानी इन्फ्लुएंस है, और इसीलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शुड हेल्प यू अ लॉट। दूसरी एक और एक रेफरेंस है फ्रॉम सूरत अल इसरा, सूरह 17 आया 53। And say to my servants that they should only speak that which is the best, because shaitan verily sows dissension among them. Surely shaitan is your open enemy. यानी कि वही बोले जो भली बात हो, क्योंकि शैतान जो है उसका काम क्या है कि आपके बीच में इख्तिलाफ क्रिएट करें, प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। और इसीलिए शैतान है जो हमारा अदू मुबीन, खुला दुश्मन है, ओपन एनिमी टू अ मैन है। तो उससे बचने के लिए हमको हमेशा अल्लाह के जिक्र से अपनी जबान तर रखनी है, अल्लाह की मदद तलब करनी है,
और वो कोई भी ट्रिगर पॉइंट है जो हमें गुस्सा दिलाता है उसको अवॉइड करना है, अवॉइड करें एज मच एज यू कैन, ट्राई टू अवॉइड इट। क्योंकि एंगर जो है ना, एज पर अनदर हदीस, एंगर डेविल से आता है, शैतान से आता है। शैतान फायर से क्रिएटेड है और फायर सिर्फ पानी से बुझती है, और इसीलिए जब आपको गुस्सा आए तो आप वुजू कर लें। ये अबू दाऊद की हदीस है। अबू दर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि जब कोई गुस्सा हो जाए, अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए तो लेट जाए, और इस तरीके से जब आप पोजीशन चेंज करते हैं तो आपका इमोशन भी रेगुलेट हो जाता है। अगर आपको गुस्सा आए तो आप साइलेंट हो जाए, ये भी हदीस के लफ्ज हैं। इफ वन ऑफ यू बिकम एंग्री देन ही शुड बी साइलेंट। अपनी जबान को सील कर लें, बिल्कुल लगाम लगा दें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जो आपके मुंह से निकलेगा जहर, वो बहुत डैमेज करेगा और आपको भी हर्ट करेगा। अब्दुल रहमान बिन अबी बकरा कहते हैं कि अबू बकर ने अपने बेटे को लिखा जो कि सिजिस्तान में थे, कि दो लोगों के बीच में जज नहीं करना जब वो गुस्से की हालत में हो। क्योंकि उन्होंने, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अ जज शुड नॉट जज बिटवीन टू पर्सन व्हाइल ही इज इन एन एंग्री मूड। यानी जब आप वो जज की पोजीशन पे बैठे हो ना, तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो न्यूट्रल होना चाहिए। अगर आप खुद गुस्से की हालत में हो तो आप डिसीजन सही नहीं ले सकते। ठीक है, ये अल बुखारी में मेंशन है। तो जज करने की हालत में भी आपको न्यूट्रल स्टेट में होना है, और अपने लिए भी, जब आप अपनी लोगों के साथ डील कर रहे हैं और आप अपने द नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके गुस्से के अंदर जो निकलने वाला है वो डैमेजिंग है, वो हर्टफुल है, वो दोनों पार्टी को डैमेज करेगा, तो सोल्यूशन क्या है? रिमेन साइलेंट। खामोशी, एक खामोशी हजार बला को टाल सकती है। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपनी जबान और अपने गुस्से को कंट्रोल में करना है। हम अपने इंटरेस्ट के लिए गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई दीन इस्लाम की कोई बात है, कोई शरिया का कोई रूल है, कोई इस तरीके की बात आती जो आपके दीन पर आ रही हो, तो क्या करना है? तो आप क्या करेंगे? ये मैं आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ। इन केस अगर ऐसी कोई बात आती है जो दीन इस्लाम के रिलेटेड है, तो आपका तर्ज अमल क्या होगा? अपेन अपेन मम्मी अपेन हम इस्लाम की तरफ से ही बात मम्मी करेंगे, उनके खिलाफ बात नहीं इधर करेंगे। जी सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया, वापस बोले। ए ये इस्लाम के बारे से जो भी बात होगी ना, हाँ आ रही है आवाज? जी जी, आ रही है। हम उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे, जो इस्लाम में है, जो तर्ज अमल रहेगा वही करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, इस्लाम के अगेंस्ट इस्लाम। इस्लाम के रिलेटेड अगर कोई बात होगी तो हम लोग जो है उसके अंदर गुस्सा नहीं, बट हमारे रूल्स, जैसे मैंने कहा ना आपको कि उसके शरिया के अहकामात या रूल्स के अंदर हम तब्दीली नहीं करेंगे, लेकिन बड़े हिकमत और बसीरत से वी विल रिएक्ट एंड वी विल टेक एक्शन। यानी इसका मतलब, जब मैं कह रही हूँ जब्त करने का मानी ये नहीं होगा कि अगर कहीं पर कोई बिदा, कोई शिरक हो रहा है जिसको आप अपने हाथ से रोक सकते हो, आप अपने वर्ड से रोक सकते हो, तो आप उस पर एक्शन हिकमत और बसीरत के साथ लेंगे। ओके, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। इसलिए मैंने सोचा इसको क्लैरिफाई करूं, क्योंकि ये नहीं हो कि आपके सामने कुछ हो रहा है जिसको आप रोक सकते हैं लेकिन आप नहीं रोक रहे। तो दिस इज फाइन, दिस इज प्रेज्ड इन फैक्ट। ठीक है, उसके बाद एक जो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि गुस्से के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, आप देखेंगे साइंटिफिकली कई बार बीपी शूट होने से ट्यूमर्स बस्ट हो सकते हैं, आपकी वेन्स पंचर हो सकती है, और कई बार आपके फेस पे भी ना छोटे छोटे जो ब्लास्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ योर एंगर। यानी आप देखेंगे लोग गुस्सा होते हैं, उनकी आंखों के अंदर कैपिलरीज हैं, फेस के अंदर जो छोटे छोटे माइन्यूट कैपिलरीज हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, और आपकी जो रीडिंग्स है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। यानी साइंटिफिकली इट इज सो डैमेजिंग फिजियोलॉजिकली, आपको वो फिजियोलॉजिकली भी डैमेज कर रहा है। तो ये सारे इमोशंस में भी आपको मुश्किलें पैदा करेंगी, और आपको साइंटिफिकली क्लिनिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। कई बार हार्ट अटैक्स, ब्रेन अटैक्स इसी इमोशन के दौरान होते हैं। तो आप देख लें कि इसके नुकसानात कितने हैं। नो वंडर कि हमें कहा गया है कि अपने गुस्से को जब्त करें, रिस्ट्रेन एंगर, रिस्ट्रेन एंगर। और यही चीज मैं अपने आप के लिए भी और आपके लिए ये याद दहानी करूंगी कि इस इमोशन को कंट्रोल करें, क्योंकि ये रूट कॉज ऑफ ऑल इविल है।
तो आई होप यानी पॉइंट्स आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अल्लाह ताला हमको इस पे अमल करने की तौफीक दे या रब, क्योंकि हम सीखते हैं सुभान अल्लाह, लेकिन जब इसको अप्लाई करने की बात आती है ना, वहां पर वी फेल रॉयली। सो हम लोगों को क्या करना होगा, हमें अप्लाई करना होगा, और अपने आसपास भी जो लोग हैं हमारे, हो सकता है हमारे स्पाउस, हमारे बच्चे, हमारे ब्रदर, हमारे सिस्टर, हमारी मदर, हमारे फादर, इनमें एक क्वालिटी हो तो उनके साथ बैठ के जब नॉर्मल टाइम हो, जस्ट टॉक, डिस्कस एज अ सोल्यूशन, एंड देन ट्राई टू हेल्प देम आउट, दुआ करें और उनके साथ डिस्कस करें। तो दिस विल हेल्प देम इंशाल्लाह ताला टू कंट्रोल दिस डेंजरस इमोशन जिसे हम गुस्सा कहते हैं। सही है ना? कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, वी कैन डिस्कस। Yes, baby. Yes, baby. Any question regards to this, Habib? जी, आप वो दुआ एक और मर्तबा बताएं जो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को कही थी। मैं आपको इधर चैट में आई विल ट्राई टू कॉपी पेस्ट इट। अल्लाहुम्मग़फ़िर ज़ंबहु वत्तहिर क़ल्बहु वहस्सिन फ़रजहु, यानी कि इनके दिल को साफ करो, ताहिर करो, ताहिर क़ल्बहु, और इनके जो बिटवीन द लेग्स है ना उसकी हिफाजत करो, और इनके गुनाह माफ करो। तो अगर आप बेटे पे कर रहे हो You तो send it to me, I'll send it in the group. आई विल सेंड इट इंशाल्लाह। तो वो जो है ना ग्रामर आप उसको चेंज करेंगे कि अगर आप जब बॉय को कर रहे हैं तो अल्लाहुम्मग़फ़िर ज़ंबहु करेंगे, जब बेटी को कर रहे हैं तो अल्लाहुम्मग़फ़िर ज़ंबहा करेंगे, ठीक है? और आप अपने ऊपर भी हाथ रख के करें, अल्लाहुम्मग़फ़िर ज़ंबी व ताहिर क़ल्बी व हस्सिन फ़रजी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन सुभान अल्लाह इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो अक्सर अपने बच्चों के ऊपर ना आते जाते औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ ये पढ़ के दम करें, मतलब दे नीड, एवरीबडी नीड्स दिस दुआ। तो ये दुआ करते रहें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें अल्लाह को मनाना है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक और सालेह रखे और उनको इस्तिकामत दे, ताकि वो बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन जो दीन इस्लाम के अहकामात है ना उसको फॉलो करें। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोना बी इजी, हमें तो आजमाया जाएगा ना, हमारी औलाद कितनी दफा मेंशन हुआ हुआ है कुरान में। तो हमें इसको नेमत बना के चलना है, और ये अल्लाह ताला का जो गिफ्ट है उसको नेमत बना के चलना है। तो इंशाल्लाह ताला उसी तरफ हम जाएंगे, और ना उम्मीद नहीं होना, होपलेस नहीं होना, डिजेबल नहीं होना। इंशाल्लाह ताला कभी भी अल्लाह ताला पलट देते हैं, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते, वहां से आपको एक उम्मीद की किरण नजर आएगी। तो होपलेस नहीं होना, अल्लाह ताला पे होपफुल रहकर अच्छा गुमान रखते हुए इनके साथ डील करना, और बच्चों के साथ भी ना एज एन एडल्ट डील करना, उनके साथ इंसल्टिंग, उनको मॉकिंग और बुलिंग वाले कलिमात नहीं यूज करना। बी वेरी रिस्पेक्टफुल, उनके साथ एक अच्छे मामला करें, जैसे आप किसी बाहर वालों के सामने ब्यूटीफुल अपना बिहेवियर रखते हैं ना। नॉर्मल इंसान में होता है ये कि अपने वर्क प्लेस में या बाहर वालों के साथ बड़ा खूबसूरत उनका तर्ज अमल रहता है, लेकिन अपने बच्चों के साथ एकदम रफ और रैश और एकदम भयानक किस्म की मामलात होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप उनके साथ बहुत रहम, मोहब्बत, इज्जत और शफकत वाला मामला करें, एंड इंशाल्लाह ताला यू विल सी गुड रिजल्ट्स। उन लोगों के अंदर स्किल्स डालें, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, उन लोगों की क्या मेंटल स्टेट है वो बात करें, क्योंकि ये सब कुछ ना बॉन्डिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है ना? और इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो, या डिस्कस करें और फिर इंशाल्लाह क्लोज करें? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। अच्छा, मुझे आपके आज के हदीसों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट वो एक लेडी थी जो मुंबई से थी शायद, तो मुझे थोड़ी सी उनसे उनको एक सजेशन देनी है, या फिर Sure. जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 किड्स हैं, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है किड्स में, वो बारकल्लाह। चीज़ अगर मे भी अप्लाई करें, ऑफ कोर्स ये सब कुछ अल्लाह ताला का, अल्लाह दिल बदलते हैं, इवन कि अल्लाह ताला कभी बच्चों के जरिए आजमाइश में डालते हैं, कभी हर चीज होती है। लेकिन मतलब आई हैव 3 किड्स, तो मैंने ये चीज देखी है कि आप बच्चा जो होता है ना, वो खुला उसमें जो आप फीड करते हो ना, वो ही आपको मुझे नहीं पता उनके बच्चों की क्या एज है, बट अगर पहले 7 साल या 10 साल आप बच्चे को जो दिखाते हैं ना, अगले अगले पूरी जिंदगी के लिए आप वो चीज अपने बच्चों में देखोगे। तो उनसे Absolutely. मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने एक्शंस ऐसे करें जो आप अपने बच्चों में 10 साल बाद या 5 साल बाद देखना चाहती है ना, अपने आप को वैसा बनाएं, उनके सामने एक रोल मॉडल बने। उन आप जो चीजें उनसे करवाना चाहती है ना, पहले वो अपने आप में लेके आए, और फिर आप खुद ही देखेंगे, आपको उनको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे ऐसे पिक करते हैं। Absolutely. मतलब मैं अपने बच्चों की मिसाल दूं, मेरा बेटा है अभी 6 इयर्स का है,
यकीन करें, लाइक मुझे लगता है कि बाकी दो को तो मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी थी। पहला बेटा था मेरा, उसको मैंने बड़ी तवज्जो दी। यकीन करें, लाइक मतलब वो सुबह उठता है, इतना बच्चा उठ के अपना बेड सेट करता है, अपनी हर चीज सेट करता है, मेरा आके कमरा सेट करता है, उसको पता है उसने कपड़ों कहाँ तो इतने बच्चे को इतने स्किल्स ही आते हैं, ज्यादा तो नहीं आते, इवन कि वो बात भी कर रहा हो। तो मैं खुद उसमें देखती हूँ कि जो लफ्ज मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, वही वो बच्चा इस्तेमाल करता है, इवन कि मेरे तीनों बच्चे। तो मैंने भी यही अपनी लाइफ से जो सीखा है वो यही सीखा है कि यार आपने बच्चों को जहां देखना है ना, अपने आप में वो चीजें लेके आओ। और फिर देखो अल्लाह ताला, बाकी दुआ ऑफ कोर्स दुआ मैटर करती है, बट जो आप कर रहे हो ना बच्चा सिर्फ वही करता है। और आप यूँ कह रही थी काम वाली ये वो, यार चलो 6 दिन आप काम वाली को बुलाओ, एक दिन ऐसा रखो जिसमें आप उनके सामने, क्योंकि संडे वाले दिन हर बच्चा घर पे होता है, छुट्टी होती है, पूरी दुनिया में ये रूल है सिवाय मिडिल ईस्ट को छोड़ के। तो लाइक संडे वाले दिन आप ऐसा करें ना, मतलब उनको संडे वाले दिन मतलब जो चीजें आप करना चाह रही हैं उनके साथ मिल के, क्योंकि यकीन करें इवन के बच्चे हैं ना मेरे छोटे हैं अभी, उनको उनको गन खिलाने की बड़ी आदत थी, हर चीज बड़ी थी। मैंने उनके साथ क्या करना शुरू किया कि मैं उनके साथ मिल के उनके साथ बैठ के लाइक प्ले प्रिटेंड प्ले इस तरह करके उनको मैंने क्लीन अप करना सिखाया। और यकीन करें अब मेरे बच्चे ऐसे यूज टू हो चुके हैं कि मैं घर पे हूँ ना हूँ, कहीं पे भी हो ना, उन्होंने खेल के खिलौने वापस रख लिए, क्योंकि उनकी आदत बन गई, उन्होंने माँ को भी ऐसे देखा है और माँ ने उनके साथ मिल के वो सब कुछ किया है। तो मतलब फिर वही चीज है कि जैसा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बने ना, सबसे पहले आप वैसी बने, अपनी बातों में, अपनी अदात में, हर चीज में अपने लफ्जों को भी बड़ा ध्यान से बोले, ताकि वो बच्चा जब बोले तो वो अच्छी चीजें ही बोले जो आप बोल रही हैं। बाकी माहौल हर चीज करता है, लेकिन पहले 7 साल बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसमें उसको बना देते हो वो जो आगे 7-8 साल है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करो, अगर आगे भी बच्चा नहीं सुन पाता, कुछ नहीं हो पाता ना, तो वो फिर अल्लाह ताला ही मतलब दिल बदल सकते हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आपने उसको वैसा बनाना है। सुभान अल्लाह, एब्सोल्युटली सही है जो आपने कहा ना, इस पे मैं टोटली एग्री करती हूँ। एंड दिस इज व्हाट आई हैड प्रैक्टिस्ड। आई हैव माशाल्लाह 4 किड्स और डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं हमारे पास, लेकिन सुभान अल्लाह 80% जो है ना वो मदर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। आई एम पुटिंग 20%, उसका भी एक रीजन है, इंशाल्लाह कभी रही फुर्सत तो वी विल टॉक ऑन दिस अलॉट। लेकिन बच्चे जो हैं वो बोलने से ज्यादा आंखों से सुनते हैं, वो सिर्फ दे लिसन विद देयर आईज। तो जैसा आपने कहा ना कि एग्जैक्टली दे विल कॉपी यू, और ये ट्रेनिंग जो है ना ये बचपने से होती है। और इसमें मेन हिस्सा क्या है पता है, कि मदर और बच्चे का रिलेशनशिप कैसा है। फीमेल जो मदर फैक्टर है ना वो इतनी माशाल्लाह स्मार्ट और इंटेलिजेंट होनी चाहिए कि वो हर चीज को उनके लेवल पे जाकर एक अलग तरीके से उनको सिखाए, जैसे कि वो कैसे बात कर रहे हैं, उनकी टॉकिंग की मैनरिज्म, उनके खाने के आदाब, उनके डीलिंग विद द फैमिलीज के आदाब। और फिर मदर फैक्टर जो है वो उनको सबसे कनेक्ट करे, यानी अपने ननियाल से, अपने ददियाल से, अपने बड़ों से, अपने छोटों से, हर किसी से इज्जत से पेश आए। हर जगह पर एक उनका एक वो सोशल पर्सनालिटी जो है ना, कि जब वो बाहर कल जाए तो उनका तर्ज अमल क्या होना चाहिए। और आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मदर बेसिकली किचन में कुकिंग कर रही है, तो अपने बच्चे को भी कुछ हाथ में पकड़ा दें, वो एक्शन कॉपी कर रहे हैं। आप नमाज पढ़ रहे हैं, उनका एक छोटा मुसल्ला लगा दें। आप मस्जिद में जा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, उनको भी एक पेपर और पेन साथ में दे दें। यानी आप उनको जो है ना, जब जब अपने साथ रखेंगी ना, तब तक आपको इंशाल्लाह उस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता जाएगा। ये प्रॉब्लम कब आती है पता है, जब डिस्टेंस हो जाए और मदर उन बच्चों पे इन्वेस्ट नहीं कर रही है और फिजिकली और मेंटली मौजूद नहीं है। लाइक कई बार बहुत सारी औरतें घर में मौजूद हैं एज अ होम मेकर, दे आर नॉट वर्किंग, लेकिन वो अपने कामों में लगी हैं, अपने फोन पे हैं या अपने किचन में लगी हुई हैं। यू हैव टू क्रिएट अ बॉन्ड। पेरेंटिंग इज अबाउट बॉन्डिंग। तो जितना आप अच्छा बॉन्डिंग करेंगे, जितना आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, इंशाल्लाह ताला यू विल सी रिजल्ट। और ये इनिशियल 7 years है इंपॉर्टेंट, नो डाउट इन दैट। लेकिन मैं कहूंगी कि आगे के 2 और 7 जो मरहले हैं, 14 एंड आगे के बीच 21 तक, आपको उनके एक गाइड की तरह रहना पड़ेगा। और हर एज में हर जो लेवल है उसमें आपकी जो मेथोडोलॉजी वो थोड़ी सी चेंज होती रहेगी। एज अप्रोप्रिएट आपको उनके साथ डील करना है, क्योंकि ये एक आजमाइश है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और इसमें हमको फेल भी नहीं होना है और हेल्पलेस भी नहीं होना है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सारी औलाद को, हमारी पूरी उम्मत की औलाद को नेक सौलेह बनाए, इनको हमारी आंखों की ठंडक बनाए, और हमें हमारे माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए इंशाल्लाह ताला। और हम सब इंशाल्लाह अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमें आला दर्जा दे जन्नत में, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह बहुत मजा आया आज डिस्कस करके। जज़ाकल्लाह खैर टू द सिस्टर हु इलैबोरेटेड इट फर्दर। अल्लाह ताला इंशाल्लाह सबको जज़ाए खैर।
जज़ाए खैर दे, आमीन व रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी नेक्स्ट हदीस नंबर 17 डिस्कस हम करेंगे। तब तक के अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो हम सीख रहे हैं उसको अप्लाई करें और अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक और हिदायत दे, आमीन व अजमाइन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।